ब्रॉस लाइफ केयर हॉस्पिटल्स, इस कंपनी का आईपीओ ये आज से ही ओपन होने वाला है। एक और गुजरात बेस्ड कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ब्रॉस लाइफ केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड, ये कंपनी मैपल्स हॉस्पिटल के नाम से अल्ट्रा लग्जरी हॉस्पिटल चलाती है। अब जो ये अल्ट्रा लग्जरी हॉस्पिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तो मैं इनके बारे में आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल सर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स मिले जो कि डिलीवरी के लिए हस्बैंड एंड वाइफ को रोल्स रॉय में पिक करते थे। उनके स्टे के लिए 3 BHK के बराबर स्पेस प्रोवाइड करते थे। वहां पर स्विमिंग पूल होता था, जकूजी, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज होती थी एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल की तरह। एंड ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, जब ये डिलीवरी होने वाली होती थी तो वो पंडित्स का भी अरेंजमेंट करते थे जो कि डिलीवरी के टाइम पर हवन करते थे। कुछ पंडित होते थे जो कि डिलीवरी के टाइम पर मंत्र भी पढ़ते थे। तो इस तरह की फैसिलिटीज भी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। इनको हम बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भी एक डिफरेंट कैटेगरी में ऑपरेट करता है एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। एंड करंट में जो इस कंपनी का हॉस्पिटल है, वहां पर 25 बेड्स की कैपेसिटी है एंड ऑन एन एवरेज जो इस कंपनी के बेड्स हैं 70% ऑक्यूपाइड रहते हैं। नाउ अब अगर आप इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स देखोगे तो वहां पर आपको एक अजीब सी चीज नजर आएगी दैट इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में सिर्फ एक ही साल के फाइनेंशियल्स दिखाए हैं। एंड अगर आप इस कंपनी के आईपीओ पेपर को और ध्यान से देखोगे और डिग करोगे तो आपको पता चलेगा दैट जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जो इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पहले वो व्यास हॉस्पिटल्स के नाम से ऑपरेट करते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑपरेट करते थे। बाद में इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, कंपनी बनाई एंड अब उस कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एंड इस आईपीओ के पर्पज से इन्होंने अपने आप को 15.18 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये कंपनी अप्रैल 2023 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है एंड 1 साल के ही फाइनेंशियल्स इस कंपनी ने दिए हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो इस कंपनी का एसेट बेस है 5.72 करोड़ रुपीस का। 2.61 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की रेवेन्यू है। 70 लाख रुपीस का इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है एंड अपने ऑपरेशन से इस कंपनी ने 32 लाख रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। अब ये अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं, तो जो इनके एबिटा मार्जिन हैं वो काफी हाई हैं। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन ये अप्रोक्सीमेटली 40% के हैं। पैट मार्जिन इनके अप्रोक्सीमेटली 27% के हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.75% की है एंड 12.77% की इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इनको और ग्रो करना है, जिसके लिए ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। इनका टोटल आईपीओ साइज है 4.02 करोड़ रुपीस का। 25 रुपीस का इनका एक शेयर है। 6000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,50,000 रुपीस की। 13 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 16 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 अगस्त को इनकी लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। ये कंपनी मेडिकल टूरिज्म पोर्टल भी डेवलप करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। इनका जो पूरा साइज है वो भी बहुत कम है। सिर्फ 25 बेड्स का एक हॉस्पिटल है ये एंड ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो कोई भी बड़ा हॉस्पिटल इन्हीं की तरह फैसिलिटीज इनसे सस्ते वैल्यूएशन पर प्रोवाइड करनी शुरू कर देगा। एंड जब भी ऐसा होगा तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा भी हो सकता है दैट कोई भी बड़ा हॉस्पिटल अगर वो इनको खरीदने के लिए सामने आया तो जो इनकी वैल्यूएशन है, जो करंट में शेयर प्राइस है, वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये काफी छोटी कंपनी है तो अप एंड डाउन दोनों पॉसिबल हैं। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। मैं इस आईपीओ को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने वाला नहीं हूं। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। मेरे डिसीजन को बेस बनाकर अपना कोई भी डिसीजन ला लें, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे पैसे बर्बाद भी होते हैं एंड लोग बहुत सारे पैसे बनाते भी हैं। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।